नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शनिदेव की, जिनका नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाता है। शनिदेव को लेकर यह धारणा है कि वे बहुत क्रोधी और कठोर दंड देने वाले देवता हैं। लेकिन वास्तव में शनिदेव न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को यह अधिकार कैसे मिला कि वे लोगों के कर्मों का न्याय कर सकें? इसके पीछे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा छिपी हुई है। इस कथा में यह भी बताया गया है कि शनिदेव को भगवान शिव ने 19 वर्षों तक पीपल के पेड़ से उल्टा लटकाकर क्यों रखा था और इससे उनका जीवन कैसे बदला। तो चलिए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक पौराणिक कथा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सूर्यदेव और उनके पुत्रों से। सूर्यदेव ने अपने सभी पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग लोकों का शासन सौंपा। लेकिन शनिदेव, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अभिमान में चूर थे, इस विभाजन से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति इतनी बड़ी है कि वे सभी लोगों पर शासन कर सकते हैं। अपने इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए शनिदेव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और जिन लोगों पर उनके भाइयों का अधिकार था, उन पर भी अपना अधिकार जमा लिया। शनिदेव के इस अहंकारपूर्ण व्यवहार से सूर्यदेव अत्यंत दुखी हुए। अपने पुत्र को सही राह दिखाने के लिए सूर्यदेव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शनिदेव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूर्यदेव को एहसास हुआ कि यह समस्या उनकी शक्ति से परे है और इसके समाधान के लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। सूर्यदेव की पुकार सुनकर भगवान शिव ने शनिदेव को सबक सिखाने का निश्चय किया। पहले उन्होंने अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन शनिदेव की प्रचंड शक्ति के आगे भगवान शिव के गण पराजित हो गए। यह देखकर भगवान शिव स्वयं शनिदेव से युद्ध करने के लिए आए। शनिदेव ने अपनी मारक दृष्टि भगवान शिव पर डालने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत ही अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा ने शनिदेव के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। शनिदेव के इस अहंकार को तोड़ने के बाद भगवान शिव ने उन्हें एक गंभीर दंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने शनिदेव को 19 वर्षों तक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका कर रखा। यह सजा शनिदेव के लिए अत्यंत कठिन थी, लेकिन इसी अवधि में उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और अपने अहंकार को त्याग कर क्षमा मांगी। यह भी कहा जाता है कि शनिदेव की महादशा की अवधि 19 वर्षों की होती है और इसका कारण यही सजा है। पुत्र की इस दशा को देखकर सूर्यदेव का हृदय द्रवित हो गया। वे भगवान शिव के पास पहुंचे और अपने पुत्र की क्षमा याचना की। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि शनिदेव को जीवन दान दें और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करें। सूर्यदेव की प्रार्थना और शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शनिदेव को माफ कर दिया। लेकिन इसके साथ ही भगवान शिव ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने शनिदेव को दंडाधिकारी नियुक्त किया और आदेश दिया कि वे अपने अधिकारों और शक्तियों का उपयोग केवल न्याय करने के लिए करें। भगवान शिव के इस मार्गदर्शन के बाद से शनिदेव ने अपने सभी कार्यों में न्याय को सर्वोपरि रखा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव भगवान शिव के प्रति अत्यंत आदर और भक्ति रखते हैं। यही कारण है कि शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो भगवान शिव की पूजा करने से शनिदेव का क्रोध शांत होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ की पूजा करना और ओम नमः शिवाय का जाप करने से शनि दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस पौराणिक कथा से यह स्पष्ट होता है कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे केवल उन्हीं को दंडित करते हैं जो अनुचित मार्ग अपनाते हैं।
भगवान शिव द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के कारण शनिदेव का हर कार्य न्यायसंगत होता है। इसलिए शनिदेव से डरने के बजाय उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। ध्यान दें, इस कथा के माध्यम से हमें यह भी समझने को मिलता है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और सही मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर की शरण में जाना आवश्यक है।